ज्ञान की बातें शुष्क लगती हैं, सूखी लगती हैं। सत्य ज्ञान जो ये है कि संसार से मोह को तोड़ लो, सत्य ही है। लेकिन वासना इतनी कूट कूट करके भर जाती है कि फिर ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उसको नीरस लगता है, ये ज्ञान शुष्क ज्ञान लगता है। क्यों? बोले पहले से वासना भरी, इसलिए ज्ञान उसको अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं महाराज कहने के लिए है, आपको क्या पता संसार में कितना सुख है। बोले अब तुमको वही सुख लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लगता? एक प्रश्न है कि भाई जो वस्तु अच्छी है वो सबको अच्छी लगनी चाहिए है? और खराब है तो सबको खराब लगना चाहिए। तो ज्ञान की बातें जब इतनी अच्छी हैं तो संसार के प्राणियों को अच्छी क्यों नहीं लगती? उनको अज्ञान ही, संसार की वासना ही क्यों अच्छी लगती? बोले इसलिए अच्छी लगती है कि वो वासना को छोड़ना नहीं चाहते। एक उदाहरण कि एक भौरा होता है, आपने देखा होगा, वो भौरा बरसात के दिन में गाय के गोबर की मिट्टी की गोली बनाता रहता अपने पैर से। कभी देखा होगा गंदगी में, जहां गंदगी होती वहां वो भौरा उस गंदगी को बटोर करके ऐसे ऐसे गोलियां बनाता है अपने पैर से और उसको ऐसे ऐसे ढरकाते हुए सरकाते हुए लेकर के अपने स्थल तक जाता है। गांव के लोग जानते हैं वो भौरा की ही एक प्रजाति होती है। और एक भौरा होता है जो कमल के पुष्प पर बैठ करके कमल के पराग का पान करता। तो एक दिन कमल के पुष्प पर बैठे भौरे ने कहा उस भौरे से कि भाई तुम मेरी प्रजाति के हो और मेरे समान ही तुम्हारे अंदर गुण धर्म है, लेकिन तुम इस गंदगी में क्यों पड़े हो? चलो मैं तुमको कमल के वन में लेकर के चलता हूं, जहां कमल के पुष्प खिले हैं, कमल के पराग का पान करना। भौरे ने कहा जिस रस को मैं लेता हूं इससे अच्छा रस है। बोले अरे इससे कई गुना ज्यादा अच्छा रस है, चलो। तो अब महाराज वो गोबर वाला भौरा कमल के पुष्प का रस पीने वाले भौरे के साथ चल पड़ा। कमल वन में पहुंचा। अब महाराज खूब कमल खिले हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, अनेक प्रकार के कमल विकसित थे। भौरे ने कहा ये सब साम्राज्य तुम्हारा है, कहीं भी कमल पुष्प पर बैठ करके रस का पान करो। और वो कमल वाला भौरा अपना बैठ गया, रस पीने लगा। इससे भी कहा तुम भी पियो, जितना पीना है सब तुम्हारे ही है। अब वो गोबर वाला भौरा इस पे भी गया, उस पे भी गया, नील कमल पर, अरुण कमल पर, श्वेत कमल पर, रक्त कमल पर, कहीं भी उसे रस नहीं मिला। तब तक वो भौरा तृप्त हो गया। तो कमल वाला भौरा जो रोज पीता था, उसका पेट जब भर गया, वो तृप्त हो गया, तो उसने कहा भाई अब चलो, हमारा तो काम हो गया, हम तो तृप्त हो गए। बोले भैया तुम तो तृप्त हो गए, हम तो भूखे के भूखे रह गए, हमको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, हमको तो कमल के रस की गंध भी नहीं मिली। तो कमल वाला भौरा सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमको रस मिला इसको नहीं मिला, चीज वही है। तो सोचते सोचते उस कमल के भौरे ने उस गोबर वाले भौरे से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम वहां से आए थे तो अपने साथ कुछ लेकर के आए थे? तो उस गोबर वाले भौरे ने कहा कि चलते समय एक गोली बना करके साथ लाया था कि रास्ते में कहीं कुछ न मिले तो काम तो चलेगा। तो कमल के भौरे ने कहा जब गंदगी की एक गोली तुम लेकर के ही आए थे वासना की, तो कमल का रस तुमको कहां मिले? उसी प्रकार वासना जिसके अंदर बैठी होगी उसको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, इस वासना को निकालना पड़ेगा। मैं देखता हूं ज्ञान का उपदेश करो तो लोग कह देते महाराज सब ठीक है लेकिन संसार तो संसार ही है। बोले तुम्हारे अंदर संसार भरा है इसलिए वही बार बार बातें आती।